अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन साइफर्स क्या होते हैं और फिर हमने कुछ उनके एग्जांपल्स भी देखी थी इन दोनों साइफर टेक्निक्स की। आज हम कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो ये है कि आप सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी जो एनक्रिप्शन स्कीम है उसकी जो सिक्योरिटी है वो आप कैसे डिटरमिन करते हैं। अब आपकी जो एनक्रिप्शन स्कीम है आपके जो क्रिप्टो एल्गोरिथम्स हैं या तो वो अनकंडीशनली सिक्योर होते हैं या फिर वो कंप्यूटेशनली सिक्योर होते हैं। अब फर्क क्या है इनमें? अभी हम डेफिनेशन वो पढ़ लेते हैं डेफिनेशन की। अनकंडीशनली सिक्योर में नो मैटर हाउ मच टाइम एन एडवर्सरी हैज, एडवर्सरी मींस हैकर जिसने जो आपका साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। No matter how much time an adversary has, it is impossible for him to decrypt the ciphertext simply because the required information is not there. मतलब ये कि आपका जो साइफर टेक्स्ट है, आपने जो प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्ट किया है विद सम एल्गोरिथम, यू गॉट साइफर टेक्स्ट, फिर जो साइफर टेक्स्ट है वो आप दूसरी पार्टी को भेजते हैं। अगर वो कोई हैकर जो है वो बीच में से उस साइफर टेक्स्ट को कॉपी कर लेता है यूजिंग पैसिव अटैक्स। अब जो हैकर है, जो एडवर्सरी है, उसके पास वो जो साइफर टेक्स्ट है वो पड़ा है, उसके पास कॉपी पड़ी है उसके पास साइफर टेक्स्ट की। अब उसके पास साइफर टेक्स्ट की सिर्फ कॉपी ही है, उसके अलावा उसके पास उस साइफर टेक्स्ट के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, उसको ये नहीं पता कि ये किस क्रिप्टो एल्गोरिथम को यूज करते हुए साइफर टेक्स्ट हासिल किया गया है। अब अगर उसको ये मालूम हो जाए कि ये लेट्स से कौन सा क्रिप्टो एल्गोरिथम है, कौन सी एनक्रिप्शन स्कीम है जिसको यूज करते हुए इसको एनक्रिप्ट किया गया है, तो हो सकता है कि वो उस एल्गोरिथम की कुछ जो वीकनेसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हुए उस साइफर टेक्स्ट में से जो प्लेन टेक्स्ट है वो डिड्यूस करने की कोशिश करे, या कुछ और इन्फॉर्मेशन हो सकता है उसके पास ना हो। तो ऐसी एनक्रिप्शन स्कीम जिसको ब्रेक करना एडवर्सरी के लिए मुमकिन ना हो, बेशक एडवर्सरी के पास जितना मर्जी टाइम हो, अब उसे ब्रेक करना उसके लिए मुमकिन ना हो टू गेट द प्लेन टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि उसके पास जो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है उस साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए, वो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है। दैट इज अनकंडीशनली सिक्योर। और अभी तक सिर्फ एक ही कह लें कि एनक्रिप्शन स्कीम है जो जिसको कह लें कि अनकंडीशनली सिक्योर हम कह सकते हैं। वो असल में ना सब्स्टिट्यूशन साइफर की टाइप है जिसको कहते हैं वन टाइम पैड। वन टाइम पैड ये भी हमने पढ़ा नहीं है हमने। अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वन टाइम पैड। फिर दूसरा है कंप्यूटेशनली सिक्योर। अब इसको हम देखते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग द साइफर एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ द एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। अब अगर आपने उस साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करना है यूजिंग एनीवे, डेफिनेटली आपको काफी सारे जो रिसोर्सेज हैं वो चाहिए होंगे, और उन रिसोर्सेज में एक जो सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो होती है हार्डवेयर रिसोर्सेज। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जो लेट्स से अगर आप फॉर एग्जांपल ब्रूट फोर्स अटैक अभी आप देखते हैं क्या होता है आगे जाके। अगर आप ब्रूट फोर्स अटैक यूज करते हैं तो आपको जितनी भी पॉसिबल कीज है वो सारी ट्राई करनी पड़ती हैं। जिसका मतलब आपके पास काफी सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज होने चाहिए जिनको यूज करते हैं। और फिर जो क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स हैं डिपेंड ऑन द एल्गोरिथम, such some types of cryptographic schemes they are really very heavy on they need very heavy computational power। तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए। तो क्योंकि उसमें उसमें काफ़ी सारे जो काफ़ी बड़े नंबर्स हैं उनकी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, लाइक 200 डिजिट बिग नंबर्स। तो उसके लिए आपको काफ़ी हैवी रिसोर्सेज चाहिए। तो कंप्यूटेशनल सिक्योर आपका जो एल्गोरिथम है वो कंप्यूटेशनली सिक्योर हो सकता है if it fulfills one of these two clauses। फर्स्ट इज द कि आपका जो आपका प्लेन टेक्स्ट है डेफिनेटली उसकी आपके लिए कोई वैल्यू है।
लेट्स से सम वैल्यू इन मॉनेटरी, लेट्स से बेनिफिट्स और व्हाटएवर, कि लेट्स से अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आपको इतना फायदा हो सकता है या फिर आप उस लॉस से बच सकते हैं। अगर उस साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करने की जो कॉस्ट है वो उस कॉस्ट से बढ़ जाए जिससे आपको फायदा हो सकता है इन मॉनेटरी बेनिफिट्स, रकम के लिहाज से, तो उस स्कीम को भी हम कंप्यूटेशनली सिक्योर कहेंगे। फिर दूसरा है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक द साइफर exceeds the useful lifetime of the information। अब चेक करें, जो इन्फॉर्मेशन है, हर जो इन्फॉर्मेशन है जो उसका कुछ लाइफ टाइम है, कि जो इन्फॉर्मेशन है ये इतने टाइम तक के लिए वैलिड है, लेट्स से या फिर यूजफुल है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो लेट्स से पब्लिक भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी, लेट्स से यूके है, यूएसए है, उनकी पॉलिसी होती है कि वो इतने साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद वो उनकी जो कह लेंगे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो लोग पब्लिक कर देते हैं। तो अब उनके ख्याल में कह लें कि वो जो उनके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है उसका यूजफुल लाइफ टाइम है वो इतने साल है, 50 साल, 60 साल, आई डोंट नो जितना भी उन लोगों ने वो किया हुआ है। तो हर जो इन्फॉर्मेशन है उसका कोई लाइफ टाइम है, उसका कोई टाइम पीरियड है, उस टाइम तक वो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू है, उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वो जो वर्थ है वो बिल्कुल वर्थलेस बन जाएगी। तो फिर ये है कि जितना टाइम आपको उस साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए चाहिए, हो सकता है कि वो जो टाइम है वो उसकी यूजफुल लाइफ टाइम से एक्सीड कर जाए। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक क्रिप्टो एल्गोरिथम है जिसको लेट्स से ब्रेक करने के लिए, एक साइफर टेक्स्ट है जिसको ब्रेक करने के लिए यू नीड लेट्स से 1000 years। अब उसकी जो यूजफुल जो 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 इंफॉर्मेशन है उसका जो यूजफुल लाइफ टाइम है वो हो सकता है 100 साल हो, 50 साल हो, 10 साल हो, लेकिन आपको टाइम चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए लेट्स से 1000 years। तो इसका मतलब है इन दैट केस योर एनक्रिप्शन स्कीम इज कंप्यूटेशनली सिक्योर। फिर जो एनक्रिप्शन स्कीम है उसको ब्रेक करने के लिए दो अप्रोचेज हैं। एक है क्रिप्ट एनालिसिस और दूसरी है ब्रूट फोर्स अटैक। अब जो क्रिप्ट एनालिसिस है उसमें ये है कि जो अटैकर है इट रिलाइज ऑन द नेचर ऑफ एल्गोरिथम, कि आपका जो एल्गोरिथम है वो किस तरह का है, प्लस सम नॉलेज ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है जिसको एनक्रिप्ट किया गया है वो किस तरह का था। फॉर एग्जांपल लेट्स से वो क्या जस्ट इंग्लिश लेटर्स थे, या उसमें डिजिट्स भी थे, या उसमें क्या है कि ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, या फिर क्या है वो जो फाइल किस तरह की है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम बात करें अटैक रिलाइज ऑन द नेचर ऑफ एल्गोरिथम और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट, तो लेट्स से हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो था सिंपल इंग्लिश लेटर्स, ठीक हो गया। और जो नेचर ऑफ एल्गोरिथम हम क्या करते हैं, लेट्स से जो अटैकर को पता चल जाता है कि जो एल्गोरिथम था वो था कोई सब्स्टिट्यूशन साइफर था कोई, ठीक हो गया। अब जब अटैकर को ये पता चल गया कि जो प्लेन टेक्स्ट है वो सिंपल इंग्लिश लेटर्स थे, आई मीन इंग्लिश टेक्स्ट था, और साथ जो एल्गोरिथम है वो जो कोई सब्स्टिट्यूशन साइफर है, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर। तो अब अगर ये हो तो यहाँ पे फिर एक चीज है, टाइप ऑफ अटैक है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में ये है कि हर जो लैंग्वेज है उसमें कुछ लेटर्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो ज़्यादा रिपीट होते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स कम रिपीट होंगे। अब जब आप सब्स्टिट्यूशन साइफर करते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो प्लेन टेक्स्ट में लेटर्स की फ्रीक्वेंसी है, साइफर टेक्स्ट के अंदर जिन लेटर्स को उन प्लेन टेक्स्ट लेटर्स के साथ सब्स्टिट्यूट किया गया है
साइफर टेक्स्ट में उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लेन टेक्स्ट के उन लेटर से बिल्कुल इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर जो लेटर ए है दैट रिपीट्स 10 टाइम्स, तो साइफर टेक्स्ट के अंदर अगर आपने लेटर ए को लेट्स से टी टी से रिप्लेस किया है तो साइफर टेक्स्ट के अंदर जो टी है वो 10 टाइम्स आएगा। आई मीन इस तरह जो हैकर्स हैं, जो एडवर्सरीज हैं, they try to let's say exploit the nature of algorithm using some knowledge of the plain text। दूसरा पॉइंट ये है attacker exploits the characteristics of the algorithm to attempt to deduce a specific plain text or to deduce the key being used। For example let's say हम अगर कहते हैं कि जो एल्गोरिथम यूज किया गया था एनक्रिप्शन करने के लिए वो था सीजर साइफर। अब सीजर साइफर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो हर लेटर को सब्स्टिट्यूट कर देगा उससे जो 3 कैरेक्टर्स आगे लेटर पड़ा है उसके साथ। अब जब अगर एडवर्सरी को ये चल जाए पता कि जो सेंडर है उसने इस साइफर टेक्स्ट को सीजर साइफर के साथ एनक्रिप्ट किया है तो सिंपली क्या करेगा वो हर लेटर को जो उसके 3 कैरेक्टर्स के बैकवर्ड लेटर है उसके साथ रिप्लेस कर देगा तो उसके पास प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसी तरह अगर एडवर्सरी को ये चल जाए पता कि ये जो साइफर टेक्स्ट है ये इट इज ऑब्टेन्ड I mean the plain text has been encrypted using row transposition cipher, फिर इससे साइफर टेक्स्ट मिला है तो क्या करेगा जो वो है एडवर्सरी है वो अगर उसे ये लग जाए पता कि इस का जो मैट्रिक्स था उसके अंदर इतनी रोज थी तो सिंपली जो एडवर्सरी है वो सिंपली ये डिड्यूस कर सकता है कि इसके अंदर कॉलम्स कितने थे। फॉर एग्जांपल लेट्स से नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं उस साइफर टेक्स्ट के अंदर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज आप करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे उस मैट्रिक्स के अंदर। अब जब नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए तो इसका मतलब है आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी जो की थी उसके अंदर कितने डिजिट्स थे। लेट्स से अगर आपके 4 आते हैं कॉलम्स तो इसका मतलब है आपकी जो की थी रो ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर उसके जो की है उसके अंदर 4 डिजिट होंगे। अब क्या कर सकते हैं आप लेट्स से चार जो 4 कॉलम्स हैं उनकी जो पोजीशंस हैं वो डिफरेंट चेंज करके यू कैन ट्राई टू रिकवर द प्लेन टेक्स्ट। तो जिसे कहते हैं क्रिप्ट एनालिसिस। अब ब्रूट फोर्स अटैक में ये होता है, ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है जो एडवर्सरी है जो अटैकर है इट ट्राइज एवरी पॉसिबल की ऑन अ पीस ऑफ साइफर टेक्स्ट। अब आपको अगर पता लेट्स से कि जो आपकी वो जो की साइज है आपकी जो की है लेट्स से अगर वो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपकी जो की है वो 2 बिट्स की है। अब 2 बिट में हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल नंबर्स वी मे हैव? 4, जस्ट 4, 0 0 1 0 0 1 1 1। सही हो गया। ये चार पॉसिबल नंबर्स हैं जो हम 2 बिट्स में लिखा सकते हैं। तो इसका मतलब है आपकी जो पॉसिबल कीज हैं 2 बिट्स के अगर 2 बिट की साइज है तो उसके जो पॉसिबल कीज हैं वो जस्ट 4 है। तो जो अटैकर है क्या करेगा जो चारों की चारों पॉसिबल कीज है उनको ट्राई करेगा साइफर टेक्स्ट के साथ लगाने की और उसको ब्रेक करने की। अब इसी तरह अगर लेट्स से आपकी वो जो आपकी की है लेट्स से वो है 32 बिट्स। अगर की आपकी 32 बिट्स है तो इसका मतलब है आपका जो डिफरेंट पॉसिबल कीज है वो 2 पावर 32 होगा। 2 पावर 32 डिफरेंट कीज होंगी पॉसिबल कीज। तो जो एडवर्सरी है वो क्या करेगा वो डिफरेंट जितने भी पॉसिबल डिफरेंट कीज हैं उन सबको एक एक करके जो साइफर टेक्स्ट है उसके अगेंस्ट लगा के तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अब अगर तो जो एडवर्सरी है वो लकी हुई तो हो सकता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट उसकी है उसके अंदर ही जो उसने की ट्राई किया वो लग जाए और साइफर टेक्स्ट ब्रेक हो जाए। लेकिन अगर लेट्स से वो अनफॉर्चुनेट है तो हो सकता है कि वो सारी की सारी कीज ट्राई करे कोई काम ना करे
और फिर जो लास्ट की है सिर्फ वो साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करने की हेल्प ब्रेक कर सके। तो इन दैट केस अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज हाफ ऑफ ऑल पॉसिबल कीज शुड बी ट्राइड टू अचीव सक्सेस। तो यहाँ पे एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है कि ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर जो अटैकर है उसे पता होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट की गई है उसका फॉर्मेट क्या था प्लेन टेक्स्ट के अंदर। उसे पता होना चाहिए कि अगर लेट्स से अगर इसका जो फॉर्मेट है वो सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट था, आई मीन जो अगर तो जो प्लेन टेक्स्ट है जस्ट सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट था, तो जो एडवर्सरी है हर की ट्राई करने के बाद जो पॉसिबल प्लेन टेक्स्ट आएगा एडवर्सरी को उस एडवर्सरी को शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड है कि क्या ये टेक्स्ट जो भी हमने लिया है की ट्राई करने के बाद क्या इसकी कुछ सेंस बन रही है या फिर नहीं बन रही। क्योंकि उसे ये आइडिया होना चाहिए कि ये प्लेन टेक्स्ट था किस तरह का था। अगर उसे ये आइडिया नहीं है कि प्लेन टेक्स्ट किस तरह का था तो उसके लिए फिर ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है वो हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लेट्स से अगर जो फॉर एग्जांपल जो प्लेन टेक्स्ट था लेट्स से वो था कोई इमेज या फिर कोई ऑडियो फाइल, और अगर जो एडवर्सरी है उसे ये ना पता हो तो वो जस्ट उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करे यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक, तो हो सकता है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि इसके अंदर कोई टेक्स्ट हो, लेकिन उसको टेक्स्ट नहीं मिलेगा। अब जो भी टेक्स्ट आएगा वो बड़ा एक स्ट्रेंज किस्म का टेक्स्ट होगा जिसकी कोई समझ नहीं आ रही होगी। तो इन दैट केस जो एडवर्सरी है हैकर है उसके लिए उस प्लेन टेक्स्ट को जो साइफर टेक्स्ट को इवन ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू भी ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पे टू टर्म्स हैं कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लॉड शैनन एंड क्लॉड शैनन वाज मैथमेटिशियन, वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन इन अमेरिका, जिसने असल में जो इंफॉर्मेशन थ्योरी है ये उसका इसको बानी भी कहते हैं क्लॉड शैनन को। तो इसने दो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स के लिए इसने दो कॉन्सेप्ट्स थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है कन्फ्यूजन। डिफ्यूजन ये है कि the statistical structure of the plain text is dissipated into long range statistics of the ciphertext। अब समझ ये है कि आपके पास लेट्स से प्लेन टेक्स्ट है जिसको आपने डिफरेंट ब्लॉक्स में कर लिया डिवाइड, ठीक है। अब क्या अब हर ब्लॉक जो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है उसके अगेंस्ट आप एक साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जनरेट करेंगे। अब इसमें डिफ्यूजन का मतलब ये है चेक करें जो प्लेन टेक्स्ट में डिफरेंट बिट्स हैं इसके अंदर। अब असल में डिफ्यूजन का मतलब ये है कि अगर आप जो ये प्लेन टेक्स्ट का एक ब्लॉक है फर्स्ट ब्लॉक जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी बिट्स ऑफ द साइफर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप यहाँ पे जो ये बिट है इसको आप मॉडिफाई करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जस्ट इस साइफर टेक्स्ट ब्लॉक पे ना हो बल्कि उसका जो इम्पैक्ट है इस प्लेन टेक्स्ट बिट को चेंज करने का इम्पैक्ट है वो आगे वाले जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर जो साइफर टेक्स्ट के बिट्स हैं उनके ऊपर भी हो कि जस्ट इस बिट को चेंज करने से साइफर टेक्स्ट पूरे या फिर मेजर पार्ट ऑफ साइफर टेक्स्ट के अंदर काफी सारे जो बिट्स हैं वो चेंज हो सिर्फ एक इस बिट को चेंज करने से। अब इसी तरह से इस जो साइफर टेक्स्ट है सॉरी जो प्लेन टेक्स्ट है इस जो प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो बिट्स हैं इसको आप मॉडिफाई करते हैं तो उनमें से एक बिट को मॉडिफाई करने से भी जो आपका जो लेट्स से जो साइफर टेक्स्ट है उसके अंदर काफी सारे बिट्स मॉडिफाई होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब कंफ्यूजन में ये है confusion seeks to make the relationship between the statistics or the ciphertext and the value of the encryption key as complex as possible। अब आपको पता है कि जब आप एनक्रिप्शन करते हैं आप का प्लेन टेक्स्ट आ गया और फिर आपकी की आ गई। अब इस
तो ये जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है ये प्लेन टेक्स्ट और की के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा एंड देन यू गेट साइफर टेक्स्ट। अब इस एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर जो भी हो रहा है वी डोंट नो, आई मीन इवन इफ वी नो, कोई उससे कोई मसला नहीं है। अब जो फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, अब वो जो फंक्शन है वो प्लेन टेक्स्ट और की के ऊपर इस तरह का कोई फंक्शन परफॉर्म करता है कि हमें साइफर टेक्स्ट मिलता है। अब वो जो साइफर टेक्स्ट और की के बीच में जो लिंक है, जो रिलेशनशिप है, इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि जो हैकर है, जो एडवर्सरी है, अगर लेट्स से उसके पास अगर साइफर टेक्स्ट आ गया तो जो हैकर है उसके लिए की को डिटरमिन करना मुमकिन ना हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हैकर को ये पता चल गया कि जो साइफर टेक्स्ट है ये अगर आप इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो यू विल गेट सिंपल इंग्लिश अल्फाबेट्स, लेटर्स, इंग्लिश टेक्स्ट। तो फिर भी जो रिलेशनशिप है की का और साइफर टेक्स्ट का इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि हैकर शुड नॉट बी एबल टू डिड्यूस द की एंड रिकवर द प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम साइफर टेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजन। अब अगर देखा जाए तो जो डिफ्यूजन है वो था रिलेशनशिप बिटवीन प्लेन टेक्स्ट बिट्स एंड साइफर टेक्स्ट बिट्स। जो कंफ्यूजन है, this shows a relationship, a complex relationship between the key and the ciphertext. अभी हमने स्टार्ट में देखा था कि जो क्रिप्टो स्कीम्स हैं आप उनको 3 तरीकों से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वाज कि आप किस तरह जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से आप उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर आप उसको ट्रांसपोज करते हैं। दूसरा था कि नंबर ऑफ कीज कितनी आप यूज करते हैं एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, कि अगर आप एक की यूज कर रहे हैं व्हिच इज सेम फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन देन इट वाज कॉल्ड सिमेट्रिक साइफर, और अगर आप एनक्रिप्शन के लिए और की है और डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की है देन इट्स कॉल्ड एसिमेट्रिक साइफर और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। और तीसरा था कि आप जब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो प्लेन टेक्स्ट के जो लेटर्स हैं आप उनको किस तरह प्रोसेस करते हैं। आइदर आप उनको प्रोसेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और लेट्स से या फिर आप एक एक बाइट लेकर उनको आप प्रोसेस कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट इट वी हैड 2 साइफर्स, ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर। अब ब्लॉक साइफर के अंदर ये है कि ब्लॉक साइफर कन्वर्ट्स द प्लेन टेक्स्ट into ciphertext by taking plain text block at a time। अब ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि 8 बिट्स, ब्लॉक का मतलब ये है एट लीस्ट 64 बिट्स, ठीक है, या एटलीस्ट 64 बिट्स या फिर मोर देन 64 बिट्स ऑफ ब्लॉक साइज। कि आपका जब आपका जो प्लेन टेक्स्ट है जब आपने इसको एनक्रिप्ट करना है तो लेट्स से जो ब्लॉक साइफर के अंदर क्या होगा, उस प्लेन टेक्स्ट के 64 बिट्स के ब्लॉक बन जाएंगे। 64 बिट्स के लेट्स से 64 बिट्स है, और अगर आपका जो लास्ट ब्लॉक है लेट्स से अगर वो 64 बिट्स से कम हुआ तो उसके साथ एक्स्ट्रा बाइट्स मिला के तो उसकी पैडिंग कर ली जाएगी। अब 64 बिट के ब्लॉक्स बन गए, फिर आप जब इनको एनक्रिप्ट करते हैं तो आप 64 बिट का पूरा ब्लॉक आप इसको प्रोसेस करते हैं एंड यू गेट 64 बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट। बिल्कुल ऐसे फिर इसके अगेंस्ट में 64 बिट्स ऑफ साइफर टेक्स्ट, फिर इसके अगेंस्ट में 64 बिट्स ऑफ साइफर टेक्स्ट। तो इस तरह आप ये ब्लॉक पे ब्लॉक आप प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं। लेकिन स्ट्रीम साइफर के केस में लेट्स से अगर आपके पास ये प्लेन टेक्स्ट है आप इसको एक बाइट 1 बाइट बाई 1 बाइट आप इसको प्रोसेस करेंगे। एक बाइट है उसको आपने एक बाइट के साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, फिर एक बाइट है उसको आपने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, एक बाइट बाई बाइट आप उसको प्रोसेस करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम साइफर। और स्ट्रीम साइफर में आमतौर पे जो ज़्यादातर जो फंक्शन यूज होता है वो है XOR। आप लोगों को पता होगा XOR फंक्शन क्या होता है, जैसे एंड और होते हैं फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, बिल्कुल वैसे ही XOR फंक्शन है। तो स्ट्रीम साइफर में ज़्यादातर XOR फंक्शन यूज होगा।